गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री क्लासेज जोधपुर में। और आज के अपने इस डेली करंट अफेयर क्लास में आज के अपने इस डेली करंट अफेयर क्लास में आगे चलने से पहले हम हमारे जो सर हैं जेवियर सर उनको याद करना चाहेंगे, क्योंकि वो अभी कुछ दिनों से एब्सेंट चल रहे हैं। तो उनके लिए हम एक शायरी लाए हैं, तो वो है कि तितली से दोस्ती, क्या तितली से दोस्ती ना गुलाबों का शौक है, तितली से दोस्ती ना गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। तो जेवी सर आप क्लास लेने आए, तो चलते हैं आज के अपने इस डेली करंट अफेयर क्लास में और देखते हैं अपने क्वेश्चनों को और इन पर चर्चा करते हैं। वीडियो चाहे थोड़ा लंबा हो जाए, पर हर क्वेश्चन के बारे में हम पूरे फैक्ट पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अब देखते हैं अपने कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। तो कल जो पूछा गया क्वेश्चन था उसका आंसर रहा है, वो है सुनील सैनी। सुनील सैनी जो कि एक भारतीय हैं और इनके द्वारा दूसरे सबसे ज्यादा गोल किए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय गोल किए गए हैं सुनील सैनी के द्वारा। इनके द्वारा गोल किए गए अंतर्राष्ट्रीय उनकी संख्या है 74। तो 74 गोल करने के साथ ये विश्व में दूसरे स्थान पर है। अब बात करें आज के अपने पहले क्वेश्चन की, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है देश से रिलेटेड, तो वो है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। कौन सा दिवस? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। यह कब मनाया गया है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यह मनाया गया है हाल ही में 12 जून को। कब मनाया गया है? 12 जून को। तो 12 जून को इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब से की गई? तो इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2002 में इस दिवस को 12 जून को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अब बात करें जून माह के अन्य दिवस की, तो जून माह के जो भी अन्य दिवस हैं उनको आप मेरे साथ रिपीट करना। तो पहला बात करें 1 जून को, तो 1 जून को मनाया गया है वर्ल्ड मिल्क डे। कौन सा? वर्ल्ड मिल्क डे। इसी के साथ 1 जून को मनाया गया है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। अब बात करें 2 जून की, तो 2 जून को मनाया गया है तेलंगाना स्थापना दिवस। कौन सा? तेलंगाना स्थापना दिवस। बात करें 3 जून को, तो 3 जून को मनाया गया है वर्ल्ड बाइसिकल डे। कौन सा मनाया गया 3 जून को? वर्ल्ड बाइसिकल डे। इसी के साथ बात करें 4 जून की, तो 4 जून को मनाया गया है आक्रमण का शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कौन सा मनाया गया है? आक्रमण का शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब बात करें 5 जून को, तो 5 जून को महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है, वो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। कौन सा मनाया गया है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। अब बात करें हम जून माह के 7 जून की, तो 7 जून को मनाया गया है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। कौन सा मनाया गया है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसी के साथ बात करें 8 जून की, तो 8 जून को दिवस मनाया गया है, वो मनाया गया है विश्व महासागर दिवस। कौन सा मनाया गया 8 जून को? वर्ल्ड ओशन डे या विश्व महासागर दिवस। और अब ये जून माह को 12 जून को मनाया गया है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। इसको मनाता है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पहली बार यह मनाया गया 2002 में। अब बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो इसकी स्थापना वो हुई थी 1917 में। 1917 में अक्टूबर 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। यह संयुक्त राष्ट्र का पहला और सबसे पुराना संस्था है, पहली और सबसे पुरानी संस्था है संयुक्त राष्ट्र की ILO। इसके वर्तमान अध्यक्ष या प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है गाय राइडर। गाय राइडर इसके वर्तमान प्रेसिडेंट है। तो ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। अब बात करें आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है अक्टान UNCTAD, अक्टान यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम। अक्टान व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम का महासचिव किसे बनाया गया है? तो अक्टान का महासचिव बनाया गया है, वो बनाया गया है रेबेका ग्रीन स्पेन को। इमेज आप देख सकते हैं रेबेका ग्रीन स्पेन की। तो रेबेका ग्रीन स्पेन को अक्टान का महासचिव बनाया गया। इसी के साथ अक्टान का महासचिव बनने वाली यह पहली महिला है तथा मध्य अमेरिकन भी पहली बनी है। तो पहली मध्य अमेरिकन और पहली महिला भी इस पद पर महासचिव बनी है अक्टान के इस पद पर। अब बात करें रेबेका ग्रीन स्पेन की नियुक्ति की, तो इनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र की
महासचिव है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है रेबेका ग्रेन स्पेन की अंकटाड के महासचिव के रूप में। अब बात करें इस अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की स्थापना की। तो इसकी स्थापना वो हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। और इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, अंकटाड का। तो ये था आज का अपना दूसरा क्वेश्चन। अब बात करें आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है अवार्ड से रिलेटेड। तो वो है कि हाल ही में 2021 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? तो 2021 के इस पुलित्जर अवार्ड की बात करें तो वो जीता है डार्नेला फ्रेजियर, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं, डार्नेला फ्रेजियर। इनको यह अवार्ड क्यों दिया गया है? तो इनको यह अवार्ड जो असवैध अमेरिकन थे जॉर्ज फ्लॉयड, कौन थे? असवैध अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड, जिनकी अमेरिकन पुलिस के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो इनके हत्या को वीडियो को रिकॉर्ड करने वाली यह थी डार्नेला फ्रेजियर। इन्होंने अपने सेल फोन में इनकी हत्या के वीडियो को रिकॉर्ड किया था। तो इस वीडियो के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है डार्नेला फ्रेजियर को पुलित्जर पुरस्कार स्पेशल साइटेशन 2021 का। अब इसी के साथ बात करें कि यह पब्लिक कैटेगरी में या पब्लिक सर्विस में यह अवार्ड किसे दिया गया है? तो पब्लिक सर्विस में, किसमें? पब्लिक सर्विस में। तो पब्लिक सर्विस में यह अवार्ड दिया गया है द न्यूयॉर्क टाइम्स को। किसे दिया गया है? द न्यूयॉर्क टाइम्स को यह अवार्ड दिया गया है। अब बात करें कि इस अवार्ड की या यह पहली बार यह अवार्ड कब दिया गया था? तो यह पहली बार अवार्ड दिया गया था 1917 में और 2021 का यह अवार्ड मिला है डार्नेला फ्रेजियर को। अब बात करें आज के अपने चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन है कि कौन सा देश आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प कि जैसे ट्विटर होता है उसी की तरह हमारे आत्मनिर्भर योजना के तहत भारत में बनाया गया कू ऐप है ट्विटर की तरह, तो उसमें शामिल हुआ है आधिकारिक तौर पर। तो कू ऐप में आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ है, वो हुआ है नाइजीरिया। नाइजीरिया देश इसमें आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ है, जो कि पहला देश बना है। अब बात करें इस कू ऐप की। तो कू ऐप जो कि 2020 में लॉकडाउन के दौरान आत्मनिर्भर योजना के तहत विकसित किया गया था। और इस ऐप की बात करें तो यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है या माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। यह इस ऐप को बनाया गया है, वो बनाया गया ऐप प्रमेय राधाकृष्ण तथा मयंक विदाउट का। तो इस ऐप को 2020 में डेवलप किया था ऐप प्रमेय राधाकृष्ण तथा मयंक विदाउट ने। और इस ऐप ने भारत सरकार के जो आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज था उसको भी स्वीकार किया था। और इस ऐप में आधिकारिक तौर पर शामिल होने वाला दूसरा देश या पहला देश, मतलब हमारे भारत के अलावा पहला देश बना है, वो बना है नाइजीरिया। अब नाइजीरिया के लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं। बात करें नाइजीरिया की कैपिटल की तो वो है अबुजा, यहाँ की कैपिटल है। और करेंसी की बात करें तो वो है कायरा, जो कि नाइजीरिया की करेंसी है। तो ये था आज का अपना चौथा क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। अब बात करें आज के अंतिम क्वेश्चन की तो वो है कि हाल ही में किस राज्य ने वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1975, तो हाल ही में किस राज्य ने वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया है? तो इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया है, वो लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने इसमें संशोधन करने के बाद जो शहरी क्षेत्र में 50 वर्ष से अधिक के पेड़ पौधे, अर्थात वे पेड़ पौधे या वे पेड़ जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो गई है, उनको हेरिटेज ट्री का दर्जा दिया जाएगा, जैसे उनकी कटाई नहीं हो पाएगी। तो इस नियम में संशोधन करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्र में जो भी 50 वर्ष से अधिक के पेड़ हैं उनको हेरिटेज ट्री का दर्जा दिया जाएगा। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल आप सब जानते ही हैं, वो है मुंबई।
तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। बात करें यहाँ के सीएम की, तो सीएम वो है उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। इसी के साथ यहाँ के गवर्नर की बात करें तो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, जो कि 7 टापुओं का शहर भी कहलाती है। 7 टापुओं का शहर कौन है? मुंबई। इसी के साथ बात करें मुंबई, तो मुंबई में BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी हेडक्वार्टर है, और नेशनल स्टॉक एजेंसी इसका भी हेडक्वार्टर है, और सेबी का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसी के साथ महाराष्ट्र के प्रमुख नृत्य की बात करें तो महाराष्ट्र के प्रमुख नृत्य हैं वो है लावणी और तमाशा। महाराष्ट्र के प्रमुख नृत्य हैं लावणी और तमाशा। इसी के साथ महाराष्ट्र का एक अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा था, वो था फ्लेमिंगो अभ्यारण्य। फ्लेमिंगो अभ्यारण्य यह चर्चा में इसलिए रहा था कि इसको हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। तो ये थी आज की अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास। अब बात करें आज के अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि हाल ही में बिटकॉइन, जो कि एक आभासी मुद्रा है, को अपने देश की करेंसी अर्थात आधिकारिक करेंसी घोषित करने वाला देश कौन बना है? तो बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी घोषित करने वाला देश कौन सा बना है? इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अपनी कल की क्लास में।